अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा डे 2। यकीन से कह सकती हूँ कि सबको दुनिया में सबसे बुरा इंसान वो लगता है, बल्कि जहर लगता है कि जब आप सुकून से सो रहे हो और आके आपको तंग करे, और स्पेशली जब कोई आपका ब्लैंकेट खींचे। उफ, मतलब मुझे इस टाइम वो इंसान जहर ही लग रहा था। आप लोग बाहर का व्यू चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू था। और मैं चेक कर रही थी कि बाहर का वेदर कैसा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रेसिंग कर सकें। तो धूप निकली हुई थी और बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा ओके ठीक है, अब मुझे समझ आ गई है। जब आप लेट उठते हो तो आपको ब्रेकफास्ट भी ऑब्वियसली लेट ही मिलता है। तो सारी दुनिया ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, मैं अकेली ही रह गई थी। तो इसलिए मैं नीचे जाके रेस्टोरेंट में नहीं खा सकी, क्योंकि वहाँ पे बंद हो चुका था। लेकिन मैंने होटल वालों से कहा तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे रूम में ही दे दिया, जबकि ये अलाउ नहीं था कि रूम में आपको ब्रेकफास्ट मिले या आप रूम में खाओ। लेकिन मुझे मिल गया, आहा। तो अकेले अकेले ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही और था, वो भी देसी ब्रेकफास्ट। इट वाज ओके, लेकिन चलो इट वाज ओके, मतलब ठीक था बस। खैर पेट पूजा हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो अब हम लोग तैयारी पकड़ते हैं। और हाँ, हम लड़कियां जहाँ जाती हैं ये हमारे साथ होता है। तो पूरे पाकिस्तान के इस टूर में ये बैग मेरे साथ था। इतना यूज़ नहीं करना होता, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ चाहिए होता है। और ये मैंने डिसाइड किया कि आज हम लोग लाल लाल मतलब गुलाबों बन के हम लोग बाहर जाएंगे, मतलब मैं बाहर जाऊंगी। तो ये मैं हुई यहाँ पे रेडी। आ गई हमारी शाही सवारी। मज़े की बात देखो कि हमें जो जीप मिली वो भी गुलाबों थी मैचिंग। हम लोग जा रहे थे सिरी और पाई। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नाम सुना था सिरी और पाई, और मैं यही सोच रही थी कि इसका नाम सिरी और पाई क्यों है। इतनी ख़राब है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके नहीं आ सकते, इसलिए सब लोग जीप हायर करते हैं, रेंट करते हैं और इसमें जाते हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आपको भी यही जीप लेनी पड़ेगी सिरी आने के लिए। सो फाइनली हम लोग सिरी पहुँच गए। एंड ओ माय गॉड, चेक करो ये कितनी खूबसूरत जगह है। खूबसूरत जगह थी कि वाकई में मुझे लग रहा था मेरा दिमागी तवाज़ुन हिल गया। और मैं अपनी तरफ से इन सब काओ बफलो जो भी थी इन सब को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह से इग्नोर किया कि मेरी बेइज्जती करके रख दी। और मैं अपना मुंह लेके वापस आ गई, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही थी, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी घास थी। तो मैं चुप करके वापस आ गई। और मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि हाइकिंग कितना मुश्किल काम है, और इतना सा चढ़ने पर ही मेरी हालत टाइट हो गई थी और मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे मर गई थी।
से निकल गए क्योंकि हमें पाए पहुंचना था और सबकी जीप में गाने लगे हुए थे। तो मैंने अपने राइडर को कहा कि प्लीज़ आप भी गाने लगा दो और चेक करो उसने मेरे साथ कितना जुल्म किया। सॉरी एवरीवन, मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ये मज़े के वाहियात से मैं आपको गाने सुनाती जो ये राइडर ने लगाए थे। मतलब ये टॉर्चर था मेरे लिए एक शदीद किस्म का। एक तो आप इतनी हाइट पे हो और आपकी जान जो है वो गले में अटकी हुई हो और ये मुझे गाने सुना रहा था। काश अपनी उम्र में तुझे दे पाती, मौत आती, पता नहीं क्या आती, अल्लाह अलम। मेरा तो दिमाग वहाँ पे था कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती की, मैंने क्यों इन्हें कह दिया कि गाने लगा दो। ऐसे ऐसे सॉन्ग लगाए। आई रियली विश कि यूट्यूब अलाउ करता और मैं यहाँ पे आपको सुना सकती। उसके बाद भी उन्होंने मुझे टॉर्चर करना बंद नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे गाना सुनाया, तेरे सिवा इस दुनिया में क्या रखा है। मैं सोच रही थी यार मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ कि मरने आई हूँ। मतलब मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कह दिया कि गाने लगा दो। बस मैं कह रही थी कि किसी तरह से ये बदमज़ा वाहियात गाने, रोने धोने वाले जो हैं, ये किसी तरह से बंद कर दें। और आखिरी गाने पे हम लोगों ने हाथ जोड़ लिए और फाइनली उन्हें कह दिया कि खुदा के लिए बंद कर दो। टॉर्चर भरी राइड के बाद अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पाए पहुंच गए थे, क्योंकि अगर थोड़ी देर और मैं इस राइड पे होती तो अल्लाह आलम मेरा क्या होना था। क्योंकि एक तो इतनी ख़राब रोड्स, ऊपर से हिल के मुझे तो लग रहा था मेरी किडनी फेफड़े सब अपनी जगह से इधर उधर घूमना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह को देख के, इस व्यू को देख के मैं सब भूल गई। माशाल्लाह, जस्ट चेक। यहाँ से मुझे थोड़ा आगे जाना था, जहाँ तक पहुँचने के लिए जो थोड़ी हाइट थी, पीक था, वहाँ पे जाने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाते हैं अगर आप पैदल जाओगे। लेकिन मैंने सोचा चलो क्यों ना हम लोग भी एक राइड लेते हैं। तो हम लोगों ने हॉर्स में जो हैं वो रेंट किए और हम लोग में अपने आप को हलीमा सुल्तान समझते हुए अपने घोड़े के ऊपर सवार। जगह इतनी खूबसूरत थी कि जब मैं अपनी वीडियोस देख रही थी मैं यही सोच रही थी कि वीडियोस में आपको हार्डली 10% नज़र आ रहा है जो वहाँ की ब्यूटी थी। इतनी खूबसूरत जगह थी कि मैं कहती हूँ यहाँ पे खूबसूरती ख़त्म थी। और हम लोग ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सके, 1 घंटा ही हम रुके थे और उसके बाद हम यहाँ से वापस हमें जाना था, तो हम लोग यहाँ से निकले वापस।
पहुंचे वापस और हमने कहा चलो क्या करें, थोड़ी सी चाय और चिप्स हो जाए। मज़े की बात बताऊं कि मैंने ऐसी चुस्कियाँ ले लेके चाय पीना मैं बता नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात जो है कि ये जो हमारे सारे नखरे होते हैं ना, गिलास गंदे हैं, चाय पता नहीं कैसे पकाई होगी, ये वो हाइजीन ब्ला ब्ला, ये सब नखरे हमारे घरों तक होते हैं। मैं सोच रही थी इस जगह पे आके हम लोग हर तरह की चीज़ खा रहे हैं हर तरह की चीज़ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो यहाँ के सारे नखरे ख़त्म हो गए थे। हम लोग दोबारा अपने रिज़ॉर्ट पहुँचे और हमें यहाँ से जल्दी निकलना था क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई थी और शाम हो रही थी और हमें अंधेरा होने से पहले पहले शोबरा से नीचे मेन रोड पे उतरना था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये रोड इतनी ज़्यादा शोबरा वाली जो है ये ख़राब थी और मेरे लिए मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस कोई नहीं था फ़िलहाल तक के लिए। तो मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी शाम होने से पहले हम लोग नीचे पहुँच जाएँ, और बारिश की वजह से ऑलरेडी हमारी जीप 2 जगह पे स्लिप हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मुझे ये था कि बस अल्लाह खैर करके हमें नीचे तक हम लोग खैर से पहुंच जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अंधेरा होने से पहले पहले नीचे पहुंच गए थे, शाम हो गई थी और हम लोग अब आगे निकले थे कागान के लिए। और हमें ये था कि जल्द से जल्द हम लोग नारान पहुँचें, लेकिन ओबियसली भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा था। पहले तो हमें कागान पहुँचना था, फिर जाके हमें कहीं नारान पहुँचना था। हम लोग पहुँचे कागान और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी तो हमें एक होटल नज़र आया। हमने कहा चलो यहाँ से खाना खाते हैं। और मज़े की बात, जैसे ही हम खाना खाने लगे उसी टाइम यहाँ पे लाइट चली गई और हमने अपने मोबाइल की लाइट में फिर खाना खाया। और ख़ैर थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई थी, मतलब सब कुछ एक साथ हो गया था। बारिश शुरू हुई और हम लोग खाना खा के खैर यहाँ से निकले आगे नारान के लिए। हम नारान पहुंच गए। ये था मेन रोड जो मेन जगह है नारान की, और ये था हमारा होटल। फाइनली अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए। काफ़ी देर हो गई थी, आई थिंक हम लोग कोई 10 बजे पहुंचे हैं और हम लोगों ने चेक इन किया है और थोड़ी देर रेस्ट किया है हम लोगों ने, क्योंकि जो जीप की राइड थी उसने सारी हड्डियां हमारी हिला दी थी। शोल्डर में अलग दर्द था, बैक में अलग दर्द था, मतलब इतना दर्द था कि बता नहीं सकते कि वो जीप राइड जो है ना वो सारी ज़िंदगी याद रहेगी। और मज़े की अपडेट, हम लोगों ने जो कागान में खाना खाया था उसकी वजह से पेट इतना ख़राब हुआ कि लूज़ मोशन हो गए थे और जो पेट में दर्द था वो अलग, मतलब मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है मैंने फ़ौरन से ग्रीन टी मंगवाई और 2 कप मैंने ग्रीन टी पी, तब जाके मेरे पेट को कहीं सुकून आया। और 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग गए मेन रोड पे और एज़ यूजुअल भूखे नदीदों की तरह, जो कि हम लोगों की आदत होती है, जिस पे शॉप पे जाएं उठा के मुफ्त की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं।
मैंने भी वही काम किया, जाके मज़े से मुफ्ता मार के चीज़ें उठा के खाना शुरू कर दी। लेकिन देखो मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैंने बिल्कुल भी चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकी। जो कचरा था वो पूरा डस्टबिन में ही फेंका था, लेकिन मुफ्ता तो बनता है। लेडीज़ को मार्केट नज़र आए और हम लोग शॉपिंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ना भी लें तो विंडो शॉपिंग तो हम लोगों के लिए मस्ट होती है। तो मैंने भी जाके कुछ चीज़ें चेक की, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँ। तो मैंने जाके काफ़ी सारी चीज़ें देखी, स्पेशली ज्वेलरी, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो मैंने ज्वेलरी देखी और मैंने कुछ रिंग्स ली यादगार के तौर पे, और कुछ ख़ास नहीं लेकिन फिर भी। और उसके बाद ऑब्वियसली सर्दी हो और आप आइसक्रीम ना खाओ, ये तो हो नहीं सकता। तो खैर 1 कप आइसक्रीम भी हो गया फिर। खाने के बाद हम पहुंचे होटल, और होटल के साथ ही था सबवे, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे हमें फिरते हुए, और ऑलरेडी जो पेट ख़राब हुआ था उसको तो बस तौबा ही कर लो। तो हम लोगों ने जाके लिया सबवे, और मैंने कहा चलो मैं लेती हूँ स्पाइसी सबवे। ओहो हो। तो अपनी तरफ से मैंने बहुत बस बेवकूफ़ी मारी। एक तो पहले ही पेट ख़राब था, ऊपर से मैंने उन्हें कह दिया यस मुझे स्पाइसी चाहिए, और वो भी खूब सारा हॉट सॉस वगैरह डाल के। और रात को मैंने मज़े लेके, और इट वाज सो स्पाइसी, ओहो हो। लेकिन मज़ा बड़ा आया, क्योंकि पूरे दिन में कुछ प्रॉपर खाने को नहीं मिला था। तो ये सैंडविच खा के ज़रा दिल खुश हुआ मेरा, और थोड़ा मैंने कहते हैं ना सुख का सांस लिया, सुख का। यहाँ पे हुआ हमारा दूसरा दिन ख़त्म, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया जीप राइड की वजह से हालत फुल ख़राब थी। अब हमारा टाइम आ गया था सोने का। मैं लगी हूँ सोने, इंशाल्लाह अब मिलूँगी आपसे कल डे 3 में। आप लोग भी जाके सो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।